नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पीकू फिल्म के कामयाबी के बाद दीपिका पादुकोण एक तरह से बॉलीवुड की नंबर 1 एक्टर बन गई हैं, या लोग कहेंगे कम से कम कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण के बीच में एक नई दौड़ शुरू हुई है। आज हमारे साथ दीपिका पादुकोण मुंबई से हैं। दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर हमसे बात करने के लिए। पहली बात, क्या आपको लगा था कहीं कि पीकू जैसी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी? क्या एक छोटी बजट की फिल्म इतना बड़ा बिजनेस कर पाएगी? आई डोंट थिंक हम किसी ने सोचा था कि इतना जो रिएक्शन हमको मिल रहा है फिल्म देखने के बाद, आई डोंट थिंक हम किसी ने एक्सपेक्ट किया था। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्यार हमको मिल रहा है, जो रिएक्शंस हमको मिल रहे हैं, आई थिंक उसी को लेकर मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ। एंड मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था और ना ही फिल्म के डायरेक्टर ने शायद एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक इट्स रियली सरपास्ड एवरीथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैड एक्सपेक्टेड। क्या आपको लगता है कि ऑडियंस बदल रही है, एक्टर्स बदल रहे हैं, या वाकई जमाना ही बदल गया है एक तरह से? आई थिंक दी ऑडियंस हैज चेंज्ड। मैं ये कहूंगी कि ऑडियंस बदल चुकी है। ये बताइए, पीकू जैसे फिल्म में जब आपके सामने अमिताभ बच्चन थे, इरफान खान थे, दो बड़े बेहतरीन एक्टर आपके सामने थे, तो कितना मुश्किल होता है काम करना? मुश्किल तो जरूर नहीं था, लेकिन क्या कभी आप अमिताभ बच्चन को अपने सामने देखकर उनके सामने एक्टिंग करने पर क्या कभी आप इंटिमिडेट हुई? आप डर गई कि इतने बड़े स्टार के सामने मैं एक्टिंग कर रही हूं? मैं इंटिमिडेट तो कभी नहीं हुई, और ये फिल्म करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो सफर आपका है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ओम शांति ओम से जो शुरू हुआ अब पीकू तक, क्या बदलाव आया है? ऑडियंस में क्या बदलाव आया है और दीपिका में क्या बदलाव आया है? आई थिंक मेरे अंदर यही बदलाव है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं खुश हूँ। I think I've accepted myself for the person that I am, whether it's my positive, whether it's my flaws, whether it's my weaknesses, whether it's my strengths. मैंने इन सब चीज़ों को लेकर मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने आप को कैमरे के सामने काम करते हुए मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मॉडलिंग से दीपिका आप फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं, क्या आपको कभी लगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मेरे बस की काम नहीं है, बस 1-2 फिल्म कर लूंगी और मुझे नहीं लगता कि मैं एक करियर बना पाऊंगी फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि एक दो फिल्म करने के बाद मुझसे नहीं हो रहा है या बहुत मुश्किल लग रहा है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दीपिका, ये बताइए कि आपने अब 5-6 लगातार हिट फिल्म्स दिए हैं, ये जवानी है दीवानी से लेकर अब पीकू तक। क्या रीजन है, क्या कारण समझती है? लक है या कुछ और कारण है कि एक कोई सक्सेस फॉर्मूला आपको मिल गया है? लक भी होगा थोड़ा सा, बट इट्स नॉट ओनली लक। और इन फिल्मों में आपने रणबीर कपूर के साथ काम किया है, रणवीर सिंह के साथ काम किया है, अमिताभ के साथ, इरफान, शाहरुख, सबके साथ एक तरह से काम किया है। आपका सबसे फेवरेट को स्टार कौन है? देखिए, पहली बार जब मैंने कहा कि मुझे इरफान के साथ काम करने में मजा आया तो आपको लगा कि दूसरों को बुरा लगेगा। अब अगर मैं कहूंगी कि मुझे सबके साथ काम करने में मजा आया, फिर आप बोलेंगे कि मैं डिप्लोमेटिक हूं। आपको अपनी फिल्मों में से जो आपने जो रोल्स किए हैं, कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी है? एक रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल जैसी एक फिल्म जो आप बनाती है, या चेन्नई एक्सप्रेस, या पीकू जैसी एक मिडिल क्लास अगर मैं कहूं फिल्म, कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है? मजा तो मुझे हर फिल्म में आता है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो मुझे कैमरे के सामने मुझे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए दीपिका, क्या आप फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स करना चाहती हैं? ऐसी फिल्म्स जहां आपको एक बड़ा रोल मिले, या आप खुश हैं चेन्नई एक्सप्रेस जैसे फिल्म में जहां शाहरुख, सबकी निगाहें शाहरुख पर होती है? आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट के ऊपर लिया है, एंड आई थिंक आई गो विथ माय इंस्टिंक्ट ऑन दैट। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी फिल्म पीकू को लोगों ने पसंद किया है। लास्ट ईयर क्वीन बड़ी हिट रही,
अब कंगना की दूसरी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स वो भी हिट रही है। सब फिल्म जो फीमेल ओरिएंटेड है, जिसमें फीमेल कैरेक्टर पर फोकस है, क्या आपको लगता है कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स का अब जमाना आ गया है, लोग ऐसी फिल्में पसंद करती हैं? डेफिनेटली एक एक्सेप्टेंस तो जरूर है। क्या आप दीपिका एक दिन स्मिता पाटिल, शबाना आजमी या विद्या बालन भी कहिए, उस तरह से एक्टर बनना चाहती है, या आपका लक्ष्य है कि मैं किस तरह से एक स्टार बनूं? मैं ये सोच के कभी नहीं आई थी कि बनूंगी तो नंबर 1 बनूंगी। मैं यही सोच के आई थी कि करूंगी तो अच्छा करके जाऊंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल ऑलवेज डू। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगले 5 सालों में किस तरह की रोल्स आप अपने आप को करते हुए देखना चाहती है? क्या आप कैरेक्टर रोल्स करना चाहेंगी, या जैसे मैंने कहा आपका एक लक्ष्य है कि मैं बॉलीवुड की नंबर 1 स्टार बनना चाहती हूं? मेरा गोल यही है कि मैं जो भी करूंगी दिल से करूंगी और अच्छा ही करके जाऊंगी। आपके पिताजी ऑल इंग्लैंड चैंपियन बने, बैडमिंटन में नंबर 1 वर्ल्ड के प्लेयर रहे। ये जो दौड़ होती है बॉलीवुड में, नंबर 1 कौन है, क्या ये एक दौड़ में आप भी हैं, नंबर 1 बनना चाहती हैं? आई थिंक वेल ऑफ कोर्स ये वो तो है ही, बट उन्होंने मुझे, मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत एनकरेज किया है, बहुत सपोर्ट किया है। एंड जो भी मैं आजकल मैं कहती हूँ या जो मैं फॉलो करती हूँ, यू नो, वेदर इट इज़ डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, इन सब चीज़ों को जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ इन माय ओन करियर, आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। ये बताइए, आप अपने सभी फिल्म्स अपने पेरेंट्स को दिखाती हैं या नहीं? पीकू दिखाई या नहीं? नो, मैं पहले कभी नहीं दिखाती। दे ऑलवेज गो टू द थिएटर एंड वॉच इट, एंड दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट फिल्म दैट दे वॉच्ड 4 टाइम्स। 4 बार देखा उन्होंने। क्या कहा जब उन्होंने पीकू देखी? बहुत ही खुश थे, और ज्यादा मेरे परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। दीपिका, आपने अपने डिप्रेशन के बारे में भी खुलकर बात की है। क्या एक तरह से आप, ये जो स्टीरियोटाइप है कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो इन सब चीजों में पड़ते नहीं है, केवल अपने स्टारडम में रहते हैं, क्या ये जो एक स्टीरियोटाइप बनी है, क्या आप उसे ब्रेक करना चाहती है जब आपने डिप्रेशन पर अपनी बात रखी लोगों के सामने? नहीं, अगर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली हो रहा है। मैं कॉन्शियसली तो कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे डिप्रेशन के बारे में जब मैंने बात किया तो ये कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस या मदद करना चाहती थी। सिमिलरली, चाहे फिल्में हो या जो भी हो, मैंने आज तक इतना ज़्यादा सोच के या एनालाइज करके कभी नहीं किया है। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। एंड अगर ऐसे लगता है लोगों को कि मैं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हूँ या कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ऑर्गेनिकली हो रहा है, ये कॉन्शियसली तो नहीं कर रही हूँ। मुझे याद है दीपिका, 2 साल पहले हमने एक शो किया था आपके साथ, अवार्ड्स नाइट, और उसमें आप रो पड़ी थी। क्या आप आसानी से रो पड़ती है, बड़ी इमोशनल है? मैं सेंसिटिव जरूर हूँ और इमोशनल भी हूँ, तो यानी कि दीपिका पादुकोणे को इमोशनल रोल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, दैट इज डिफरेंट। जो स्क्रीन पे होता है और जो जिंदगी में होता है वो तो बहुत ही दे टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अब आप 7-8 साल से बॉलीवुड में हैं, कोई रिग्रेट, कोई चीज जो आपको लगी कि अगर मैं दूसरी तरीके से करती? रिग्रेट्स तो बिल्कुल ही नहीं। आज जहाँ भी मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिंदगी आसान तो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, बट आई थिंक एवरीथिंग दैट आई हैव बीन थ्रू इन माय लाइफ, गुड और बैड, आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस हैज टॉट मी समथिंग एंड हैज मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे। मुझे लगता है सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या दीपिका की शादी अब जल्दी होने वाली है, और वो भी रणवीर सिंह के साथ? मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो है बहुत ही सिंपल है, जो मेरा फाउंडेशन का नाम भी है, इट्स लिव लव एंड लाफ। लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है? शॉर्ट टर्म तो है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है दीपिका पादुकोणे का? यही होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यही होगा। आखिरी सवाल, ये जो स्टारडम आपको मिला है, लगातार एक बड़ी फिल्म के बाद दूसरी बड़ी फिल्म, आपकी जिंदगी कैसी बदल दी है?
मेरे पेरेंट्स तो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं बिल्कुल बदली नहीं हूँ, मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं, तो आई थिंक फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। दीपिका, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।